प्रणाम गुरु जी। सत साहेब, सत साहेब। सत साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी, अब मेरे को भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। बोली जो बोली। और क्या बोलना है, सब संशय तो मिट गया है। हम्म। मैं कब करीब 1000 तक सुना था प्रवचन, तभी नहीं हुआ था, लेकिन ये 20 नवंबर को हुआ है सार शब्द की प्राप्ति। अच्छा, आप जुड़े कब थे? पिछले जनवरी, यानी 2 साल हो गया। और सार शब्द की प्राप्ति कब हो गई? 20 नवंबर। मैंने ये जुड़ने ये के बाद कितने बरस में? वही 2 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना बाकी था 2 साल में। बाप रे। हाँ। तो ठीक अरे है फिर लेकिन अभी। ये हाँ हाँ। गुरु जी, ये बात है, लेकिन रात को ही ज्यादा आता है ध्वनि, दिन में उतना नहीं मालूम पड़ता है। सबका यही रोना होता है। हाँ। लेकिन एक बात समझना, ये कोई आपकी बस की बात नहीं है ना मेरे बस की बात है। हाँ। ये तो परमात्मा के ओर से आता है ना। हाँ, वो सब तो आप बताते ही हैं, और लेकिन ये क्या है, हाँ कोई कोई बोलता है कि आप भी बताते हैं, डीजे भी चलता है तो भी सुनाई देता है। हाँ, वो कैसा है अभी तो सब जो आपको शुरू हो गया तो हो जाएगा ना। एकदम अच्छा। तो बच्चा भी पैदा होता है तो हम्म। चलने नहीं लगता ना। अच्छा। देखो ये कैसा है, शुरुआत हो गई, माने हाँ। हमारे कर्म मिट रहे हैं तो अच्छा। और कुछ बाकी हो गए ना। जैसे हम सत्कर्म, परोपकार कर्म, निष्काम कर्म करते जाएंगे हाँ। वैसे वैसे ध्वनि भी स्पष्ट तरीके से अ, हो जाएगी। तो हाँ। देखो, अभी उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है, परमात्मा का कंट्रोल है। परमात्मा की प्रणाली उसके ऊपर काम कर रही है, बराबर। हम्म। हाँ जी। तो कैसा देना क्या देना, लेकिन एक बात है ना। हाँ। हम क्या बोलते, बच्चों को एडमिशन तो मिल गया ना। जी हाँ। हाँ, मिलना महत्वपूर्ण है, नौकरी का कॉल आ गया ना, कॉल आना महत्वपूर्ण है। हम्म। माने ऐसा समझो कि परमात्मा की नजर हम पर तो हो गई, आ गई, हमारे तक हाँ, पहुंच गई। वो ये कोई उसका तो छोटी बात आनंद है? है अब। उसी आनंद में रहता हूँ कि इतना तो हो गया, मतलब रात को तो आता है, दिन में उतना नहीं। दिन में क्या, शोर ज्यादा रहता है ना, गाड़ी चलाता हूँ, इसमें लिए इसके लिए नहीं आता है। नहीं, वो आना नहीं आना, कम आना ज्यादा आना, ऐसी आना वैसी आना, ये तो हम्म। हमारे मन के नखरे है, ऐसा समझो। हमको हम्म। तो बहुत सारा लगता है, अलग थलग लगता है। हमको लगता है कि 24 घंटा ही आना चाहिए पूरा। तो ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारा सब कुछ कर्म देकर वो देता है। बच्चों कितना सहन करेगा कितना नहीं करेगा, तो हाँ बाकी उसकी जिंदगी भी है ना, बाकी उसको प्रकृति में भी रहना है, जी। बहुत कुछ काम करना है, कर्म करना है। कोई यही कर्म करना है ऐसा नहीं ना। हाँ। देखो, आप अगर जिंदा रहेंगे तो ही हाँ। मोक्ष वाली बातें करेंगे ना, मोक्ष के लिए बराबर। जाएंगे। तो अगर पूरा छोड़ दिए, संसार छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए वो मोक्ष के लिए, और समझो सब कुछ छोड़ दिए, फिर खाने को भी कुछ नहीं है, और तो कैसा परमात्मा मिलेगा आपको? तो हम्म। ये तो एक जिंदगी मिली है हमें, इसके अंदर ही वो होना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, इसके अंदर ही वो होना चाहिए। हम्म। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तो अभी बहुत 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया और सारे शब्द प्राप्त नहीं हो गया तो अभी मेरा ये, तो जाने दो। देखो ये हाँ। समझो, मनुष्य जीवन भी गया तो परमात्मा आपका तरक्की देखकर हो सकता है वापिस आपको मनुष्य जन्म देगा, कि क्योंकि हम्म। इसका अभी हाथों में ही आने वाला था, लेकिन इसका कर्म का चलन कम हो गया, कम पड़ गया, हाँ। तो अगला जन्म दे देंगे। फिर वो हो सकता है उसी जन्म में आपको वो जल्दी मिल जाएगा, 10 साल हम्म। में मिल जाएगा, 20 साल में मिल जाएगा। तो हम्म। परमात्मा की ओर से कभी क्या बोलते, वो उसका सब हिसाब, कर्मों का हिसाब रखता है। हाँ। ऐसा नहीं कि वापिस मुझे समझो
मनुष्य जन्म मिल गया और वापिस पहले से ABCD करनी है, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो जहां आप रुके थे, समझो, ऐसा समझो कि आप भी आप बोले कि मुझे थोड़ा आ रहा है, मेरे मन के मुताबिक 24 घंटा नहीं हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि 24 घंटा के लिए आपके वैसे निष्काम कर्म, सत्कर्म, परोपकार कर्म, जन्मों जन्म के जो खजाना है, हाँ। जो आपने पूरा मिला है आपको, या आपके हिस्से में आया है, वो चलन से नहीं हो रहा है, काम कम पड़ रहा है। तो चलो, कम से कम परमात्मा ने वो तो झलक तो दिखाना शुरू कर दी। हाँ, झलक तो दिखा दी। तो ऐसा है, अभी एक एक तो पक्का समझो, आपको वो थोड़ा आए, छोटा आए, बड़ा आए, 24 घंटा होए, या आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, हाँ। लेकिन आपको मोक्ष मिला है, क्योंकि जो भी एक पल की घटना होती है वो उसकी तरफ से हो रही ना, आपके हाँ। तरफ से नहीं हो रही है। नहीं नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये कोई नाद नहीं है, ये कोई धुन नहीं है, ये कोई आवाज नहीं है, बराबर। क्योंकि बराबर। ये जो नाद होता है ना, हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ये नाद सुना, वो नाद सुना। बहुत सारे नाद होते हैं ना, 10 प्रकार के नाद होते हैं, 11 नाद होते हैं। हाँ। वो नाद आपने कितने भी सुने, उसको हम अनहद नाद कहते हैं। कोई उसको कान बंद करके सुनता है, तो कोई शांति स्थली में बगैर कान बंद करके भी सुनता है। हाँ। लेकिन ये सब नाद है, वो उसको लोग नाद लय भी कहते हैं। हाँ। कोई नाद कहते हैं, कोई नाद लय कहता है, कोई उसको नाद योग कहते हैं। लेकिन कोई नाद से, कोई नाद के लय से, या कोई नाद के योग से आपको मोक्ष नहीं मिलता। हाँ जी तो गुरु जी। ये जो उसको फिर सार शब्द नाम क्यों दिया है? वो शब्द है, वो कोई नाद नहीं है। हाँ। नाद ये प्रकृति वाले होते हैं, और उसमें बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। घंटी जैसा, वीणा जैसा, शंख जैसा, बांसुरी जैसा, जैसे हवा जोर जोर से चलती है वैसा, कोई डफली जैसा, मृदंग जैसा, ये सब नाद है, ये सब अनंत नादे है, और ये सब सृष्टि में ही तैयार हो जाते हैं, बराबर। ऐसा समझो, ज्यादा ये आकाश से लेकर हमारे तक पहुंच जाते हैं। बराबर। देखो, हमको जो डुप्लीकेट धुन दिए ना, बाद में जो बजता ना एकदम धीरे धीरे, हाँ, वैसा धुन आता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी वो सार शब्द आता है तो पूरा वो उसका ज्ञान भी लेके आता है, अधूरा ज्ञान नहीं होता। आप माने, आपको ही वो समझता है कि हाँ, मैं अभी सेटिस्फैक्शन हूँ, मैं समाधानी हूँ, मेरे अभी सब संशय दूर गए, और यही सार शब्द है। ये आपको उसका परमात्मा ज्ञान भी देता है ना। हाँ हाँ, बराबर जी गुरु जी। आपका समाधान नहीं जब तक, तब तक वो ऐसा समझो कि चलने दो, बराबर। मैं यही कहता हूं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो संशय है, मुझे तो नहीं लगता, वो तो डफली की आवाज आ रही है, वो तो कभी ऐसी आवाज आ रही है, कभी झिंगुर जैसी आवाज आ रही है। मैं बोला, जब तक आपका संशय है तब तक वो सार शब्द नहीं होता, बराबर। बराबर। जब सार शब्द प्रकट हो जाता है तो उसके साथ वो ज्ञान भी आ जाता है, और आदमी पूरा संतोषी बन जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, बराबर। लेकिन अभी आपको ये समझ में आ गया है कि वो शब्द ही है, और शब्द ही नित्य होता है, शब्द ही शाश्वत होता है, शब्द ही सत्य होता है, शब्द ही सनातन होता है, बराबर। और ये पूरी दुनिया शब्द से ही बनी है, ना कि नाद से बनी है, बराबर। ये क्या हो गया, जो गुरुआ लोग है ना, वो बोल देते हैं, लेकिन उनको नाद ही नहीं समझता और शब्द भी नहीं समझता। तो शब्द का मतलब होता है परमात्मा के यहाँ से आता है, उसको शब्द कहते हैं। माने परमात्मा के द्वारा वो प्रकट होता है,
वो स्वयंभू से प्रकट होता है, उसको शब्द कहते हैं। और ये जो नाद होते हैं ना, देखो अभी आपको शंख की ध्वनि आ रही है, हाँ तो इसका मतलब शंख तो संसार में है ना। हाँ बराबर। तो ऐसे समझो कि वही अगर आपको ध्वनि आ रही है तो ठीक है, आपने नहीं बजाया शंख, तो बहुत सारे हजारों लोग बजाते होंगे कि नहीं। वही बजाते ध्वनि रहेंगे। आकाश में इकट्ठा होता है, और वही ध्वनि प्रत्येक प्रक्षेपण में आपके अंदर घुसता है। फिर आप बोलते हाँ अरे मुझे तो वो शंख जैसा ध्वनि आ गया, अबे वीणा जैसा। अबे वीणा तो संसार में ही होती है ना, हाँ तो हजारों साल से लोग वीणा तो छेड़ते होंगे कि नहीं, वीणा की तार हाँ छेड़ते होंगे कि नहीं, तो वो वही आवाज आकाश में तो होगा कि नहीं, वैसे कि हाँ वैसे आता है। फिर आप बोले अरे वो वीणा जैसा आ रहा है, माने जो भी आप बोलेंगे मृदंग, तो मृदंग हाँ भाई ये संसार वाला ही मामला है ना, मृदंग तो हाँ संसार में होता है ना। बराबर। तो वो आवाज अगर आपको आ रहा है तो समझना कि वो नाद का नाद है, अनहद हाँ नाद है, और हाँ वो यही का है, संसारिक है। उससे आपका मानसिक बीमारियां अच्छी हो सकती है, या आपको सांसारिक लाभ मिल सकते हैं, लेकिन मोक्ष हम्म नहीं मिलेगा। लेकिन बराबर। मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष के लिए शब्द ही चाहिए। शब्द हाँ माने जो परमात्मा से आता है, परमात्मा की ओर से दिया जाता है, परमात्मा की ओर से जो बख्शिश दी जाती है, वो शब्द। और ये शब्द का व्याख्यान वेदों में बहुत जगह है, बहुत जगह है, बराबर। हाँ बाद में बराबर। हमने यही शब्द की बातें कबीर साहब के मुख से सुनी, गुरु नानक देव जी के इसमें सुनी, सुनी हाँ ना। तो वो बराबर। शब्द कहते हैं, वो कहते हैं क्या कि वो नाद आना चाहिए, वो ध्वनि आनी चाहिए, वो नहीं नहीं कहते ना, नहीं, ऐसा कभी नहीं कहें कबीर ये साहब। आनंद नाद। तो समझाने के लिए कोई कोई लोग ऐसा उनको, जिनको समझो सार शब्द नहीं समझता, तो कोई कोई उसको सार शब्द कहने के बजाय आनंद नाद भी बोल देते हैं। हम्म, तो वो ठीक है, समझाने के लिए उसको समझ जाता है, क्योंकि समझो उसकी अकल बुद्धि कितनी है उसके ऊपर है ना। बहुत हाँ ज्यादा मोटे मोटे बड़े बड़े शब्द अगर उसके कान पे गए तो फिर वो ज्ञान ही नहीं लेगा ना, वो भाग जाएगा, बराबर। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे गुरुआ लोग तो नाद के ऊपर ही बोलते हैं, नाद लय के ऊपर बोलते हैं, नाद योग के ऊपर बोलते हैं, अनंत नाद की ही बात करते हैं, नाद की बात करते हैं, हर तरह तरह के नाद की बात कर रहे हैं। भाई वो बात कर रहे हैं, वो बराबर है, ठीक है, लेकिन उससे आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो हाँ, हाँ अगर सामने वाला गुरु वाला लोग अनंत नाद की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ यही आपको मोक्ष देने वाला है, तो वो उस गुरुआ की अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता है। वो खुद हाँ भी अज्ञान में है और शिष्यों को भी अज्ञान में डाल रहा है। हाँ, बराबर। उसके लिए हमारे पास पुरावा है, सबूत है, निशानी है कि वेदों में शब्द ही कहा गया है, बराबर। बराबर। तो कबीर साहब ने कहीं भी नाद की बात नहीं की, नाद बिंदु की बात की है। नाद बिंदु, बिंदु माने वंश परंपरा से चला आया कोई पंथ, बराबर। नाद, बराबर। नाद वाले ये जो मैंने अभी कहा ना, जो अनंत नाद वाले होते हैं, लेकिन हाँ नाद और बिंदु दोनों हाँ को भी कबीर साहब ने नकारा है, अच्छा बराबर। नाद भी कोई बराबर। फायदे का नहीं है और बिंद भी कोई फायदे का नहीं है। बिंद बराबर। माने कोई वंश परंपरा से ऐसा दे नहीं सकता। समझो अभी ये सार शब्द की जो गॉड गिफ्ट है, ये दैवी संपदा है, हाँ परमात्मा ने मुझे दे दी है, बराबर। हाँ मेरे हाँ प्रवचन सुन के यही होता है, बराबर। अभी मेरे बराबर। प्रवचन सुनकर लोगों को हो रहा है। अभी ऐसा ही समझो, अभी हाँ मैं नहीं रहा, मेरा बेटा उसकी जगह आ गया हाँ और बराबर। वो भी प्रवचन करने लगा, हाँ तो हो सकता है उसके प्रवचन से होगा या नहीं होगा। हाँ वो तो नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं मुझे परमात्मा ने ये दिया है तो ये मेरा वंश परंपरा आगे लेके चलेगा, बराबर। बराबर। वो तो परमात्मा तय करेगा ना, मेरे हाँ। बेटे को देगा या दूसरों के बेटों को दे देगा, आगे चलाएगा। देखो परमात्मा उसकी जो प्रणाली है वो तो चलाने वाला, वो कैसी चलाता है वो उसको मालूम, बराबर। बराबर। तो ये कोई परंपरा वंश परंपरा वाली बात नहीं है, नहीं या मुझे भी कोई वंश परंपरा से नहीं मिला है ना, नहीं नहीं। या कोई गुरु परंपरा से नहीं मिला है। हम तो क्या कहते हैं, ये जो सार शब्दी है ये कोई गुरु परंपरा से बने नहीं है, बराबर। बराबर। और हम किसी भी जो भी सार शब्दी है वो तो किसी न किसी धर्म का है, पंथ का है, कोई मजहब का है, रिलीजन का है ना। हाँ है तो ना। हम ऐसे उनको कहते हैं कि भाई आप तो वो धर्म वाले हो, वो पंथ वाले हो, वो संप्रदाय के हो, तो आप आपका वो छोड़ दो और सार शब्दी परिवार में आ जाओ। नहीं, कोई छोड़ने की नहीं जरूरत, देखो कोई। छोड़ने क्या है भाई, आप उसमें जन्म लिए, बराबर। हाँ जन्म बराबर। लिए तो आपका वही धर्म हो गया ना। हाँ बराबर। और ऐसे आपने मन से मैंने अभी मेरा धर्म छोड़ दिया, ऐसा कहने से वो कोई धर्म छूटता नहीं है, बराबर। बराबर। तो परमात्मा तो कोई धर्म वाली बात नहीं कर रहा है ना कि तू नहीं। फलाना फलाना धर्म का है, तू फलाना फलाना पंथ का है, फलाना फलाना गुरु परंपरा का है, तुझे हम देंगे या तुझे हम नहीं देंगे, ये बात नहीं होती ना। नहीं। तो उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। और जो भी सार शब्दी परिवार में आ रहे तो उनके जो भी धर्म है वो उसी धर्म में रहे, उसी पंथ में ही रहे, उसी गुरु परंपरा में ही रहे। बस ये जो परमात्मा की बख्शिशी है उसका लाभ ले ले, बराबर। बराबर कि नहीं। जैसे ओलंपिक में जो जीत जाता है तो फिर ओलंपिक की स्पर्धा तो कई देशों में होती है, कभी ये देश में कभी वो देश में। तो अगर हम जीत गए, समझो इंडिया वाले है और अमेरिका में ओलंपिक गेम चल रहे, तो वहां हमें बख्शिश मिलेगी, बराबर। हाँ तो वो बराबर। कोई बोलेंगे कि नहीं आप इंडिया अभी छोड़ दो, अभी आपको बख्शिश मिल गई है, आप यही के रह जाओ, या हमारा देश का यही धर्म है तो आप हमारा धर्म ये करो। क्या क्या जरूरत है उसको भाई, आपने आपको बख्शिश मिल गया है, मेडल मिल गया है, आप ये ले लो, उसके लिए कोई आठ शर्त नहीं है, बराबर। बराबर। गुरु परंपरा में आठ शर्त हो सकती है, कोई धर्म में आठ शर्त हो सकती है। तो हम कोई किसी का धर्म बदलने वाले नहीं है, किसी का पंथ बदलने वाले नहीं है, किसी गुरु परंपरा का बदलने वाला नहीं। वो अपने मन से छोड़ देता है। छोड़ देना माने धर्म को त्यागना ऐसा नहीं होता, नहीं। बराबर। ऐसा करना भी नहीं है, और आपने किया भी तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं। अभी हम उस इसमें जन्म हो गया तो वो हमें डिफॉल्ट वो हमारा धर्म हमें लग ही जाता है। और बराबर। अभी देखो तो उसमें हमें क्या है, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है क्या। नहीं या हम कौन तो ऐसा बताता? नहीं कहते कि आप सार शब्दी हो गए, अभी आपका धर्म पंथ सब छोड़ दो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। मानने ये देखो ये बातें मानने और न मानने वाली बात है ना। बराबर। और कोई मुझे नहीं कहता कोई धर्म भी ऐसा कहता है कि तू परमात्मा की ओर जा तो हमारे धर्म के रास्ते से ही जा। अगर हमारे धर्म के रास्ते से तुझे जो परमात्मा मिलेगा वही सही परमात्मा होगा, और दूसरे रास्ते से अगर तू गया तो वो परमात्मा नहीं होगा, या वो परमात्मा को तू छोड़ दे ऐसा ऐसा नहीं। कोई धर्म पंथ भी नहीं कहता, बराबर। बराबर। और ये बातें सब कुछ वेदों में बहुत स्पष्ट तरह से लिखी है, बराबर। हाँ, और संतों ने भी ये बातों बहुत बार कही है, लेकिन लोग समझते नहीं है। अगर समझो किसी संत का अनंत नाद पर विश्वास है और वो अनंत नाद को ही परमात्मा समझ रहा है, और वो बोला कि नहीं नाद लय करना है, नाद योग ही करना है, नाद से ही चलना है, अनंत नाद से ही चलना है, और ये इसी से हमें मोक्ष मिलेगा, या यही परमात्मा है, हमारा नाद योग सिद्ध हो गया, नाद लय सिद्ध हो गया,
बस हमें मोक्ष मिल गया, तो वो अभी वो उसका ज्ञान है ना। बराबर, उसका ही क्या। नाद को किसने को परमात्मा कहा है, ऐसा समझो। हम तो भी बता सकते हैं कि भाई शब्द से ही परमात्मा है, शब्द ही परमात्मा है, ऐसा वेदों में ठस ठस के लिखा है, भरा है, भर भर का लिखा है। ऐसा नाद ही परमात्मा है, ऐसा कहीं लिखो के दिखाओ। नहीं, ऐसा कहीं नहीं तो ये लिखा। गुरुआ लोग अपने बगल में से कुछ निकालते हैं, बोलते हैं, ठीक है, जिसका जिन उनके ऊपर भरोसा है तो उनका उनका ही चलने दो, बराबर। उससे हमारे कोई रोक टोक नहीं है। देखो, हम जो भी बोलते हैं सत्य की बातें ही बोलते हैं, बराबर। बराबर। अभी जैसे मैंने कहा कि हम जो सार शब्दी है और उनके धर्म ग्रंथ उपलब्ध है, आज तक ऐसा किसी ने सुना भी नहीं था कि सार शब्द का क्या धर्म ग्रंथ हो सकता है। हमने तो कबीर जी के दोहे ही पढ़े, उसमें सार शब्द की मालूमात है। गुरु नानक देव जी के दोहे पढ़े, उनके धर्म ग्रंथ में लिखी है, या गुरु नानक देव जी भी यही बातें करते थे, या अन्य धर्म संत लोग भी यही बातें करते थे। वो बातें करते हैं, बराबर है। अभी उन्होंने कहाँ से लिए, या उन्हें गुरु परंपरा से मिले या ऋषि परंपरा से मिले, या उन्हें गॉड गिफ्ट होगी। जैसे अभी वो ये मुझे गॉड गिफ्ट मिल गया, बराबर, और वैसे वैसे मैं लोगों को बांटा, तो वैसे उनको भी परमात्मा की कृपा हुई होगी ना। बराबर। उन्होंने दे दिया। अभी उन्होंने वो टाइम कोई धर्म ग्रंथ नहीं बताया होगा, या वो टाइम कोई छपाई खाना भी नहीं था, या कोई किताबें पुस्तकें भी नहीं थी, धर्म ग्रंथ भी नहीं थे, या उपलब्ध नहीं होंगे, या वो कोई सुविधा ही नहीं थी ना, नहीं। इसलिए उन्होंने नहीं बताया। लेकिन आज का जमाना देखो, आजकल तो सब अवेलेबल है, सब उपलब्ध है। इसलिए हमने लोगों को वो भी बताया कि भाई देखो, ये सार शब्द के बारे में वेदों में ऐसा ऐसा लिखा है, और आज उनके धर्म ग्रंथ भी उपलब्ध है। वो शब्द के ऊपर धर्म ग्रंथ भी लिखे हैं कि ये शब्द कैसा आता है, ऊपर से कैसे हमारे अंदर आता है, और फिर उसका क्या करना पड़ता है, वो क्या कैसा काम करता है, बराबर। बराबर। तो ये समझाने के लिए पहले धर्म ग्रंथ नहीं थे, आज हमें उपलब्ध हो गए। अभी देखो, परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, परमात्मा ने वो काम किया तो परमात्मा कर रहा है ना। और मैंने भी 5 बरस में वो नहीं कहा। जब तक मुझे कबीर साहब का ग्रंथ था तो मैं लोगों को कबीर साहब के बारे में बताता, देखो कबीर साहब ने सार शब्द के बारे में बताया है। जब मुझे गुरु नानक देव जी के बारे में मालूम हो गया, फिर उनके धर्म ग्रंथों में भी सार शब्द की बातें निकलने लगी, तो फिर मैं वो भी बातें बोलने लगा। फिर किसी संत का इस बारे में जो भी कहते होंगे तो वो बातें मैं कहने लगा। तो वो टाइम तक मुझे वेदों का आता पता ठिकाना नहीं था, बराबर। पहले आपका शुरू पर वचन सुनता था तो आप ये पहले तो कुछ भी नहीं बोलते थे, बाद में बोले कि मैं कबीर बीजक का आधार लेता हूँ, बराबर। तो कबीर बीजक मेरे पास वो सबसे पुराना था, पुरावा था, सबूत था, इसलिए मैं लोगों को दिखाता था ना। देखो भाई, हम सत्य की बातें करते हैं ना। अगर समझो उस टाइम मैंने ऐसा कहा था कि हाँ वेदों में है, भाई मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं देखा, मैंने अनुभव नहीं किया है, तो कैसे लोगों को बताना। तो जब मुझे वो मिलने लगा, परमात्मा ने वो भी दे दिया कि नहीं, कलयुगी की कलयुग वाले लोग हैं, वो बोलेंगे कि ये तो कबीर पंथ अभी उसकी शुरुआत हो गई, या अपना जो गुरु नानक देव जी है तो अभी के हो गए 500-600 साल। तो इसके पहले की दुनिया नहीं थी क्या? इसके पहले क्या परमात्मा नहीं था क्या? इसके पहले कोई सार शब्द नहीं था क्या? तो फिर हम क्या जवाब देंगे, बराबर कि नहीं? बराबर। अभी देखो, गुरु नानक देव जी के टाइम, कबीर साहब के टाइम, या जो भी वो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, संत हो गए, तो उनको बोलने पर लोग विश्वास रखते थे ना। बराबर। वो जो भी बोले वो सत्य मानते थे। उनकी वाणी पवित्र होती थी, मंगल होती थी। वो उनकी वाणी को कोई नकार नहीं देते थे, और उनकी वो वाणी ही उतर गई ना, इसलिए तो धर्म ग्रंथ उनके बन गए ना। बराबर। हाँ, लेकिन आज के युग में चलेगा क्या?
बोलेगा अरे ये तो बकवास कर रहा है। क्या बराबर। आधार है? आधार हाँ जैसा कानून होता है ना, हाँ, क्या कोई। सबूत है? तो बराबर है। फिर आज के कलयुग लोग वाले मांगेंगे ही, भाई आप तो बोल रहे, लेकिन सच। हमें आप भी दिखाओ, आंखों से दिखाओ। तो जब परमात्मा ने वो भी मेरी इच्छा पूरी कर दी और मेरे सामने वो वेद लाए, सब धर्म ग्रंथ लाए, फिर उसमें फिर मैं बोलने लगा कि देखो वेदों में भी शब्द का खचाखच वर्णन किया है, ये सार शब्द का वर्णन किया है, उसका सब कुछ बताया गया है कि कैसा वो होता है, कहाँ से आता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब पूरा क्या बोला, खुल्लम खुल्ला लिखा। बराबर। बराबर। तभी मैं लोगों को बोल रहा हूं ना। हाँ। तो तो अभी अभी मैं वो वेदों की भी बात करता हूँ, जैसे कबीर साहब की करता हूँ, गुरु नानक देव जी की करता हूँ, अन्य संत की बात करता हूँ, वैसे अभी मैं वेदों की भी बात करता हूँ। अभी मेरे पास सब कुछ सामने है लोगों को देने के लिए। और हाँ, कोई ऐसा नहीं मैं कहता कि कोई छिपा छिपाई वाली बात है। भाई नहीं। देखो, ये धर्म ग्रंथ है, ये नाम है, ये प्रकाशन है, जाओ खर्चा करो और ले लो, पढ़ो, आपके मन की तसल्ली करो कि ये साई अरुण जी सही बोल रहे थे क्या, कोई झूठ बोल रहे थे 5 बरस से। बराबर कि नहीं? बराबर। बाकी तो गुरुआ तो कोई हो तो पुरावे ही देती नहीं है, लेकिन हम देते हैं, क्योंकि हमारा सत्य का मार्ग है। भाई देखो, आप इस मार्ग में आए हो, सार शब्दी परिवार में आए हो, तो हाँ, आपने आपका जीवन का एक प्रकार का त्याग ही किया ना, माने विश्वास रखा ना। एकदम पूरा विश्वास था। मैं तो हाँ, इतने धर्म पंथ छोड़कर आपने ये परिवार पर विश्वास किया कि सार शब्द परिवार में हम शामिल हो गए, हम संत बन गए। तो देखो, हमें संत बताने वाला भी कोई तो भी चाहिए ना। हम्म, ये तो क्या हम ही बोलेंगे कि मैं ही संत हूं, तो ऐसा नहीं ना। तो भाई आप संत बन गए, किस बारे में संत बन गए? वेदों के संत बन गए, कोई धर्म के संत बन गए, कोई पंथ के संत बन गए। तो हम क्या कहते कि नहीं नहीं नहीं, हम सार शब्दी संत बन गए, हाँ, हमें सार शब्द प्राप्त हो गया। और वो हमने नहीं प्राप्त किया, परमात्मा ने प्राप्त करवा दिया। परमात्मा की ओर से हमें वो सार शब्द की परमात्मा ने हमें बख्शिशी दी। बराबर। बराबर। इसीलिए हम देखो, परमात्मा तो कोई शिष्य नहीं बनाता ना, परमात्मा का कोई गुरु परंपरा तो नहीं होती ना। इसलिए नहीं। हम तो शिष्य नहीं, हम तो संत ही बनेंगे ना। क्योंकि हमने सत्य को जाना, हमने नहीं जाना, लेकिन परमात्मा ने वो सत्य का पहचान हमें दे दी। बराबर। बराबर। परम जो माने जो भी कुछ हुआ वो परमात्मा की ओर से हो गया। तो फिर बराबर। हमारा कितना बात, आप लोगों की तो भी हर मास के गुरु होते हैं, लेकिन हमारा गुरु देखो, परम गुरु परमात्मा, अभी हम्म। उसके ऊपर तो कोई नहीं ना। हाँ, बातें करने में तो कोई भी गए नहीं, उसके ऊपर और एक गुरु है, उसके गुरु के ऊपर और एक गुरु है, उसके ऊपर और एक है, ऊपर ऊपर करते जाएंगे। उनके पास ऊपर ऊपर करने के अलावा कुछ बात नहीं है। बराबर। अच्छा देखो, गुरु जी, वो जो अपना गुरु मंत्र गोपनीय वाला कुछ देते हैं, मुझे मिला नहीं है शायद वो। हाँ तो ऐसा है, आपने मांग नहीं की होगी ना। वो नहीं। व्हाट्सएप पे लिखो। व्हाट्सएप ये जो हमने शुरू किया है वो इसलिए ना, आपको जो भी चाहिए, आप तो रजिस्टर संत हो, तो आपने वो मांगना चाहिए, और मांगे तो मिलेगा ही। वो आप लोगों के लिए है। हाँ हाँ। बराबर है। एक हमारा परमात्मा गुरु है, परमात्मा गुरु ने हमें उसकी ओर से सार शब्द दे दिया है। बराबर। अभी 3 महीना हुआ ना गुरु जी, सार शब्द प्राप्त हो गए, इसके लिए मैं मांग नहीं किया था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है ना, लेकिन ऐसा है, और ये जो गुरु मंत्र होता है, ये कोई हमें गुरु मंत्र उसका नाम है, लेकिन वो कोई हमें गुरु परंपरा से नहीं आया। जैसे गुरु परंपरा माने मेरा कोई गुरु है, फिर मेरा गुरु कोई गुरु है, उसको बोलता है, फिर मेरे गुरु ने मुझे दे दिया, मैं आगे कोई और कोई बनाऊंगा, फिर उसको दे दूंगा। उसको बोलते हैं गुरु परंपरा से आया। हमारा जो मंत्र आया है वो गुरु परंपरा से नहीं आया है। बराबर। हमारा जो मंत्र है, वो जो गुरु मंत्र है वो ऋषि परंपरा से आया है। बराबर। बराबर। तो ऋषि परंपरा से तो
कब कहाँ तक आ गया, ऐसा समझो कि अभी के जो ऋषि हो गए 200 साल में, जो हम दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, वो भी ऋषि परंपरा के थे, बराबर। तो उनके अंदर भी वो पास भी वो मंत्र था, है, लिखा है, वो तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो उनके उनके लोगों को मालूम है, बराबर। तो बस वही मेरे पास आ गया, ऐसा समझो। पास आ गया माने वो तो कोई भी ले सकता है ना, जैसे मेरे पास आ गया तो मैंने आपको दे दिया, आपके पास आ गया, हाँ बराबर वो तो बांटने वाली बात होती ना। बराबर। और वो क्या है, वो तो वेदों में है मंत्र, वही वेदों का मंत्र है, वो कोई अलग बात नहीं है, लेकिन उसका कोई नियम होता है, नहीं बताना दूसरों को, तो नहीं बताना, बात तो एक ही परिवार को तो बता सकते हैं। हम्म, तो वो तो छोटा सा नियम है, और उससे कोई आपको सार शब्द की प्राप्ति तो करनी नहीं है, आपको सार शब्द की प्राप्ति तो हो गई है, और वो जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद ही उसको वो मंत्र जरूरी होता है, और वही काम करता है। और वो का काम करता है, तो वो हमारे संसार में काम करता है। संसार में हम जो थोड़ा सा हमारे काम ये आड़ते हैं, नहीं होते हैं, या हम थोड़े से हमारे मानसिक थोड़ा आधार के लिए, थोड़ा विल पावर हमारा बढ़ाने के लिए, मन शांति के लिए, या सुख समृद्धि के लिए वो मंत्र काम करता है। बाकी उसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन वो मंत्र से कोई आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला, या सार शब्द नहीं मिलता, बराबर। देखो ये मंत्र यही के है ना, अभी वेदों का ही मंत्र, तो वेद भी यही के है ना। बराबर सृष्टि में, सृष्टि के लिए वेद बने, तो वेद भी सृष्टि वाले ही वेद है ना, और उसमें क्या है, वो मंत्र है तो वो भी सृष्टि वाला ही मंत्र होगा ना, तो वो सृष्टि में ही काम करेगा ना, कितनी सहज बात है। बराबर। हाँ, लेकिन मोक्ष जो हमें मिलता है वो तो सृष्टि के परे मिलता है, क्योंकि सृष्टि जो जो सृष्टि होती है वो तो काल के अंदर आती है ना, और हम तो सार शब्दीय तो बियॉन्ड काल, काल के परे जाते हैं, वहां कोई काल की समस्या नहीं होती, वहां काल नहीं होता ना। नहीं वहाँ हाँ, कहाँ। हाँ, माने ये काल पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में काल चलता है, काल का राज है, माने समय से चलता है। पूरी भी सब जो ब्रह्मांड है वो काल के अधीन है, माने काल के अधीन, माने बराबर उसकी शुरुआत होती है, और फिर उसका पालना होता है, और बाद में पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, बराबर। वापिस उसकी शुरुआत होती है, ऐसी सर्कल, ऐसी साइकिल, ऐसा चक्र अनंत काल से चल रहा है, और आगे भी अनंत काल से चलेगा। आया समझ में? हाँ तो उसके लिए मंत्र होता है, और बाकी कुछ नहीं है। और अभी और कुछ पूछना है तो बोल लो। अब गुरु जी एक बार आपसे मिलने के लिए आना है, कब तक आऊंगा? आने का रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के बताऊंगा। ऐसा है, जब भी आपको आना है तो पहले व्हाट्सएप पे लिखो, हम आपको फिर एक तारीख देते हैं, बराबर। फिर तारीख के उसी टाइम तारीख में आना, और आने से पहले 4 दिन आपका जो परिचय आइडेंटिटी कार्ड होता है वो आइडेंटिटी कार्ड उसको लगाना, माने गेट पास के लिए। फिर बस हो जाता है, आ जाना, उसमें क्या है, लेकिन पूछ कर आ जाना, नहीं तो क्या होगा, देखो अभी मैंने ऐसा बता दी कि आप आ सकते हो, लेकिन मैं क्या कहता हूं, आप अगर आना चाहते हो, समझो आपको फलाना फलाना दिन आना है, आपने व्हाट्सएप में लिख दिया, मैं बोला आ जाओ, लेकिन आज कब आ जाओ, तो आपने समझो कोई रेलवे का टिकट निकाला है, हवाई जहाज का टिकट निकाला है, या बस का टिकट निकाला है, वो तो लगाओ। बराबर बराबर। 4 दिन 8 दिन पहले लगाओ। तो आपने समझो नहीं लगाया, तो हमें क्या मालूम, हम ऐसे सोचेंगे ना, ये आने वाले थे, शायद हो सकता है इन्होंने कैंसिल किया होगा, कोई तो भी हो गया होगा, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो फिर हम हमारा जो दौरा रहता है यहाँ वहाँ हम चले जाते हैं, तो फिर वो अगर आ गए तो फिर मुश्किल हो जाती है ना। ऐसा ही एक के साथ हो गया, तो मैं बाहर गांव था, तो वहां मुझे लड़के का फोन आ गया कि एक कोई आ गए हैं,
कोई संत आ गए हैं। मैं बोला वो कैसे आ गए, उन्होंने तो कोई बताया नहीं। दो उनको फोन, तो मैंने उनसे फोन पर बात की, भाई आप आने वाले थे तो पहले 4 दिन हमने क्या कहा था आपको, 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले कोई टिकट लगाओ, कुछ ये लगाओ, आपका कंफर्मेशन हो जाने के बाद, आपका आईडी आने के बाद हमें लगेगा हाँ इनको हमने टाइम दिया है, ये टाइम पे आप आ जाओ। हाँ, तो वो ऐसा कुछ किए नहीं, बोले मैंने टिकट ही नहीं निकाला। हाँ, तो अभी क्या करे, मैं तो 300-400 किलोमीटर दूर, अभी रात रात को वो आ गए, तो अभी फिर उनको हमें सब करना पड़ा, उनके लिए लॉज बच्चों ने फिर बुक किया, फिर वो लॉज 2 दिन में रहे, फिर मैं दूसरे दिन उनके लिए, खास उनके लिए इतना 300-400 किलोमीटर आया। हाँ, माने वो तो मेरा सब गड़बड़ हो गया बराबर। अभी इतना दूर से आदमी आ गया तो फिर उनके लिए तो आना पड़ेगा ना। हाँ, तो उन्होंने एक गलती कर दी, वो नहीं लगाया। तो देखो मैं आया, फिर वो लॉज भी हमें उनको प्रोवाइड करना पड़ा बच्चों ने। अभी देखो वो कहाँ जाएगा, उनके पास पैसे भी नहीं थे, ऐसा वो बोले, पैसे भी नहीं। तो फिर अभी देखो इतना पुणे शहर में इलाज का कितना पैसा होता होगा, मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन हमने तो बात वो नहीं है। चलो देखो आपका ही पैसा है, आप ही वो करने वाले हो, लेकिन बात बनती नहीं ना। तो मैं भी वहां से आ गया, वो खर्चा मेरा सब कार्यक्रम डिस्टर्ब हो गया, वो भी जाने दो। लेकिन आप यहाँ आ गए तो आपके लिए मुझे आना पड़ा, आपको बंदोबस्त करना पड़ा, तो लेने के देने पड़ गए ना। बराबर। तो अच्छा जी, वो जो मतलब कबीर साहब के बारे में तो मुझे ये कबीर बीजक और दोहे में सब जानकारी हो गया कबीर साहब के बारे में, लेकिन ये रहीम जी ऐसे दोहे रहीम साहब भी लिखे हैं। देखो ऐसे दोहे बहुत सारे लोग संतों ने लिखे, महापुरुषों ने लिखे हैं या इसके बारे में बात की है, लेकिन जब भी मेरे पास जो भी आ जाता है, माने आप जैसे बोले ना का हमें भी आना है, तब आपको प्रैक्टिकल में आंखों के सामने सब ग्रंथ देखने मिलेंगे। और उसमें मैं जो भी गुरु मंत्र देता हूँ, जो भी ये सार शब्द की बातें होती है, वो आपको वेद भी देखने को मैं देता हूँ। और जो कबीर साहब का जो पुराना 100-125 साल का जो कबीर बीजक है, वो भी आपको देखने को मिलता है, वेद देखने को मिलता है। और अन्य जो धर्म ग्रंथ है सार शब्द के बारे में, वो आपको सब देखने को मिलता है। तो उससे क्या होता है, देखो आप इतना खर्चा करके आते हो हमारे यहाँ, तो हमारा कर्तव्य होता है ना आपको सब कुछ दिखाना। नहीं तो क्या हम बोलेंगे ऐसा ही प्रवचन में, प्रैक्टिकल में आप गए तो आपको कुछ नहीं, बस वही बातें पे बातें, बातें पे और बातें। वो नहीं, देखो हम संत बन गए। संत किसको कहते हैं, जिसके पास सत्य होता है, जिसके मुट्ठी में सत्य होता है। तो हम जो भी प्रवचन में बोलते हैं तो वैसा करके दिखाते हैं कि भाई आ जाओ, जब भी आप आ जाओ, आपको जो जो शंका है आप अभी प्रैक्टिकल में खुली आंखों से वो वेद भी देख लो, और वो जो शब्द के बारे में क्या लिखा है वो भी देख लो, कबीर बीजक देख लो, अन्य जो ऋषि परंपरा से हमारे पास जो मंत्र आया है वो कैसा आया है, वो सब खुला खुला ज्ञान। ऐसा कोई चुराया छुपाया चुपचाप वाला मामला नहीं है, कोई गड़बड़ वाला मामला नहीं है, क्लियर कट वाला मामला है बराबर। बराबर। क्योंकि आप अगर आपका विश्वास पूरा हो गया तो ये आप दूसरों को बताएंगे ना। दूसरे को गुरुजी बताता उन्हें, सब लोग हमको उल्टा बोलने लगते हैं। बराबर कि नहीं, क्योंकि आपके विश्वास में बोलने के विश्वास ही नहीं है, माने आपका आधा अधूरा विश्वास है, इसलिए वो दूसरों को असर नहीं होता है। लेकिन जब आप आंखों से सब कुछ देखेंगे और आपकी विल पावर बढ़ेगी कि अरे हाँ ये तो गुरुजी जैसे बोलते प्रवचन में वैसे वैसे इन्होंने पूरे ग्रंथ बता दिए, दिखा दिए, सब कुछ खुल्लम खुल्ला मैं मेरे आंखों से देखा, तो आपका विल पावर बढ़ता है। फिर उस विल पावर में आप जैसे ही दूसरों को बोलेंगे उसके ऊपर तुरंत प्रभाव हो जाएगा। फिर मेरे प्रवचन का प्रभाव क्यों पड़ता है, तो मेरे पास सत्यता है ना। तो ऐसे ही जो सार शब्दी है
तो उनके अंदर भी सत्य उतर जाता है, तो उनकी विल पावर बढ़ती है और वो होता है। लेकिन वो होता है, ऐसा नहीं है। और देखो, ऐसा कभी नहीं कि मैंने जिन लोगों को बताया तो उन्होंने ये मानना ही चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं नहीं है। यही तो आप बताएं, कोई जोर जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं है, इसके लिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ अगर वो लोग नहीं बस मानते, क्या आपने करें। लाख टके की बात बताना, परमात्मा यही देखता है आपसे, वो निष्काम कर्म हो गया, माने आपने दूसरों के भलाई की बात, मोक्ष वाली बात दूसरों तक पहुंचाई। बाद में उसने उसका क्या किया क्या नहीं किया वो हमारा काम नहीं है, वो काम परमात्मा जाने और वो सामने वाला जाने, बराबर। बराबर। हाँ, ये यही होना चाहिए कि पाँच छह इसीलिए लोग हमें कोई लोग संत नहीं बढ़ाने हैं। पाँच छह लोग को तो प्रवचन दिया, मेरे प्रवचन दिए हुए को किसी को समझ में नहीं आया, सुने कि नहीं सुने, पूछा सुनते हो, बोलते नहीं। ठीक है, देखो, मैं सुनेंगे मैं तो अपने मन सवाल को करेंगे, हूँ सवाल बोलता हूँ। करेंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, बराबर। जवाब आप कब देंगे? जब आपने ही खुद प्रवचन सुने तभी आप जवाब देंगे ना, नहीं तो कैसा दे सकेंगे? बराबर जवाब तो देता हूँ गुरुजी, मैं 1100 प्रवचन सुन चुका हूँ, दो बाप साल रे, हो गए आपसे जुड़े हुए। देखो जवाब बाप रे। देने को मैं जब बोलने लगता हूँ तो पता नहीं कहाँ से मेरे को अंदर से आता रहता है जवाब, लेकिन जब हम्म। सुनने वाले ये सब प्राकृतिक बातें करने लगते हैं ना गुरुजी। हाँ, तो कैसा है, ये जो संसार है ना, ये प्रकृति है ना, तो सब और प्रकृति में जो जो है वो सबका जीवन संघर्षमय है, सबका जीवन संघर्षमय है। आप हाँ अडानी अंबानी भी ले लो, आप ऐसा मत सोचो कि उनके पास तो अब जो करोड़ों रुपए है तो वो सुखी है, ऐसा नहीं है, कोई सुखी नहीं है। कोई माने साधु भी सुखी नहीं है, संत भी सुखी नहीं है। उसका मतलब ऐसा, ये जो प्रकृति का वातावरण जो है ना, ये हम्म, संसार का वातावरण है ना, ये इसको दुखालय ही कहा है, दुखालय है। हाँ तो ये दुखालय की हवा है। तो जहाँ पे हमारा जन्म हो गया तो दुखालय में हमारा जन्म हो गया, तो ये यहाँ सब संघर्ष ही संघर्ष मिलेगा आपको, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सार शब्दियों को जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो उनको ये समझ में आता है कि ये दुखालय है, और ये दुखालय में जो भी जन्म में आता है तो उसको संघर्ष करना ही पड़ता है, मरते दम तक संघर्ष करने हैं। तो उनको वो इतना असर नहीं करता, माने उनको मालूम है ना ये होना ही वाला है। हम्म, तो उतना देखो, जैसा कोई वोटिंग करता है या कोई परीक्षा देता है, अभी उसको मालूम है मैंने परीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं नापासी होने वाला हूं ना, बराबर। फेल होने वाला हूं, तो वो फेल ही हो जाता है। तो उसको उतना दर्द भी नहीं होता, हम्म, क्योंकि उसको मालूम है ना। तो वैसा ही ये जो सार शब्दी होते हैं उनको मालूम है कि यहाँ साधु भी सुखी नहीं है, संत भी सुखी नहीं है, और कोई आमिर भी सुखी नहीं है, राजा भी सुखी नहीं है, प्रजा भी सुखी नहीं, कोई जीव जंतु भी सुखी नहीं है, प्राणी मात्र भी सुखी नहीं है, सब दुखी है, क्योंकि ये दुखालय ही है। लेकिन हमने ये जाना, दूसरों ने नहीं जाना, इसलिए उनको दुख ज्यादा सताता है। बराबर। सताता माने वो बोलता है यार मैं, कबीर साहब तो बोले हैं ना कि हम कितना मैंने बोल बोल के थक गया, कोई समझ नहीं पाता है। तो वही वही अपने अंदर मैं सोचता हूँ कि जब कबीर साहब नहीं समझा पाए सबको तो हम कैसे समझा पाएंगे, कोशिश करेंगे। कबीर साहिब क्या, मैं क्या बोला, साक्षात परमात्मा भी अवतर आए ना तो भी ये, क्योंकि ये वातावरण ही वैसा है, उसमें हमारा जन्म हो गया है, तो यहाँ सुख की बात। और ये अगर ये बात नहीं होती तो आप फिर मोक्ष की क्यों बातें करते? सब ये दुख ही नहीं होता, ये संघर्षमय जीवन ही नहीं होता। ये परमात्मा आपको समझा दे रहा है, भाई देखो, जब तू प्राणी था, कोई जीव जंतु था, तो अभी देख तेरे सामने वो है, तो अभी तू देख रहा है ना कि वो भी दुखी है। अरे तू तो आदमी होके भी दुखी है। बराबर। तो सोच, आगे अगर तुझे वापस कोई प्राणी का भी जन्म मिलेगा तो भी आप दुखी होंगे, आपको मनुष्य का भी जन्म मिलेगा
तो भी आप दुखी होंगे, आप स्वर्ग में गएंगे तो भी आपको वो थोड़ी आपको सुख मिलेगा, बाद में तो दुख ही दुख मिलेगा। बाद में दुख क्या, तो आप एक एक दिन गिनते हैं ना स्वर्ग में, ऐसा समझो अरे यार मेरा ये पुण्य का दिन गया, मैंने कल अभी सुख भोग लिया, तो कभी ना कभी वो खत्म हो जाता है। वापस टेंशन है कि मामा मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। तो ये स्वर्ग क्या काम का, जहां से हमें वापस आना पड़ता है। जब तक हमारे पुण्य कर्म है तो तब तक हम स्वर्ग भोगेंगे, वैकुंठ भोगेंगे, सतलोक जाएंगे, सचखंड जाएंगे, तो गोलोक जाएंगे, सालोक के शिव लोक जाएंगे, जो भी जितने भी लोकांतर है उसमें जाएंगे। लेकिन कब तक, जब तक आपका पुण्य संचय है वो तब तक आप वहां रहेंगे। वो खत्म हो जाने के बाद आप वापिस मनुष्य जन्म में आएंगे, वापिस आपको परीक्षा देनी है। अभी क्या करना है आगे, ऐसा ही जाना है या अभी मोक्ष में जाना है। ये मोक्ष के लिए ही मनुष्य जन्म दिया है। जब आदमी बोलता है कि नहीं अभी ये झंझट नको, ये जन्म मृत्यु की झंझट नको, आगे भी तो क्या होने वाला है, जन्म मृत्यु में आने वाले है ना, बराबर। तो माने कोई लोकांतर में ही जाने वाले हैं। तो ये इससे हमें छुटकारा चाहिए, ये हमारा दिमाग चलना चाहिए। इसलिए मोक्ष की निर्मित की है परमात्मा ने, या उनकी वो प्रणाली है, बराबर। तो अभी आपको ये सारे शब्द मिल गया है तो ऐसा कभी नहीं समझेगा मेरे अभी दुखी पूरे जीरो हो जाएंगे। तो दुख तो भाई नहीं गुरुजी, ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ। मेरा लड़का इतना बीमार था, मैं यही सोचता था कि वो तो दुखालय है, दुख सुख आएंगे ही। हाँ आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। कब तक ये सिलसिला चल रहेगा? सांसा लेना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। दिन आएंगे, रात होगी, बराबर, रात होगी, दिन भी होगा। तो ये सिलसिला ऐसा ही, सुख दुख का भी सिलसिला ऐसा ही चलता रहने वाला है मरते दम तक। लेकिन जो सार शब्दी होता है उसको मालूम होता है कि ऐसा ही चलने वाला, तो उसको उतना टेंशन नहीं आता, और वो बोलता बस क्या भी लेने, सब मालूम है ऐसा ही होता है, होने दो। हल्का फुल्का टेंशन आता है उस बाकी। हाँ आ गया टेंशन, हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ा सा बीमारी आ गए, मालूम है आई चली जाएगी, बराबर। हाँ कोई संकट आ गया, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ हो गया, ठीक है, हमें मालूम है ये कुछ तो भी दिन इसका होगा, आएगा जाएगा। यही भी कोई कम नहीं ना, क्योंकि हमें खुशी कौन सी है कि हमें मालूम है कि अगला हमें जन्म नहीं है और हम मोक्ष में चले जाने वाले। तो ये खुशी खुशी से हम ये दुख भी या संघर्ष जीवन हम सह लेते हैं, बराबर। हाँ लेकिन जिनको सार शब्द ही नहीं मिला, जिनको मोक्ष ही नहीं मिला, तो वो बेचारे तो अटके हुए हैं ना यार। प्राणी मात्र हो गए वहां भी दुखी, या कोई लोकांतर में गए तो जितना पुण्य है उतना हम वहां रहेंगे, वापिस जाए तो कहा जाए उनको वो मालूम ही नहीं है। क्योंकि उनको परमात्मा ने कोई ऐसा हमें जैसा सार शब्द दिया है, कोई चिट्ठी दी है, कंफर्मेशन दे दिया है, मोक्ष वाली बात दे दी है, लेकिन उनको ऐसा नहीं, तो उनको टेंशन होता है ना, बराबर। ये बात होती है, बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। धन्यवाद गुरु जी, सत साहेब।